मैं रकम दे रहा हूँ। पहले सवाल का दूसरा पार्ट 4890। इसमें आपने एक चीज याद रखनी इन सवालात को करते हुए, इन सम्स को सॉल्व करते हुए, कि अशारिया से पहले एक डिजिट होना चाहिए और वो डिजिट जीरो नहीं होना चाहिए। दो बातें याद रखनी है कि अशारिया से पहले एक डिजिट हो और वो सिफर ना हो। अब सवाल पैदा होता है इधर पॉइंट किधर लगा हुआ है, पॉइंट है ही नहीं, तो ये एंड पे पॉइंट है, मैं सिंबॉलिकली उसको ये कैप से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इस अशारिया के शुरू में एक डिजिट होना चाहिए। इधर हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। मैंने इसको इस तरह से जंप करवाना है कि एक डिजिट शुरू में है और वो सिफर ना हो, दूसरी शर्त। तो कितनी जंप्स की आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4। तो ये बन गया 4.8900 10 रेज़ टू पावर। जितनी जंप्स की, 4 जंप्स की हैं, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। दो शराइत है इसकी, अशारिया से पहले एक डिजिट हो और वो सिफर ना हो। एक और करते हैं सब, आपको मजीद इस कॉन्सेप्ट का जो है बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। पार्ट 3 है 0.0042। इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में अगर लेके जाना चाहते हैं तो वही दो बातें आप दोहराएं, खुद से दोहराएं, आप रिपीट करें। अशारिया से पहले एक डिजिट होना चाहिए और वो सिफर ना हो। तो आप अब बता सकते हैं कि अशारिया से पहले इधर कितने डिजिट हैं। यकीनी तौर पे एक डिजिट है, ये मैंने पॉइंट को ज्यादा प्रोमिनेंट कर दिया, वो 0 है, लेकिन वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये पहली जंप करेगा तब भी 0 पे आएगा, ये जंप करके 4 के बाद आ जाएगा, तो ये आएगा 4.2। क्योंकि ये लेफ्ट से राइट की तरफ गए हैं, पहले राइट से लेफ्ट की तरफ गए थे, 10 की पावर पॉजिटिव थी, अब 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 जंप्स की है, तो ये -3 आ जाएगा। तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नेगेटिव आएगा। ये तरीकाकार था साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का। अब इससे ऑपोजिट अगर हम चलते हैं तो कॉन्सेप्ट आ जाएगा ऑर्डिनरी नोटेशन का। एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन। देखने में ये सम्स बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चे इनको अगर बेस बनाए, हमारा यही स्लोगन है कि हम बच्चों को वही काम कराएंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उनको आसान भी लगे और मैक्सिमम नंबर आप अचीव कर सके, मैक्सिमम मार्क्स आप अचीव कर सके। 8.04 10 रेज़ टू पावर 2। इसको हम साइंटिफिक ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके जाएंगे, यानी ये जो 10 की पावर में आंसर है, इस पावर को हम खत्म करेंगे। तो ये 10 रेज़ टू पावर 2 है, ये 2 बताएगा कि हमने कितनी जंप्स करनी है। अगर पावर पॉजिटिव है तो आप राइट डायरेक्शन में 2 जंप्स कर देंगे, तो ये आ जाएगा, ये पॉइंट है, इक्वालिटी का साइन डालें, 804 2 जंप की, पॉइंट उठ के आ गया 0 के बाद 4 के बाद, यहां से उठ के पॉइंट इधर आ गया। तो ये पॉइंट जब इधर उठ के आया, एंड पे पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, एंड पे अशारिया की लामत लगाने की जरूरत नहीं है, 2 जंप्स आपने राइट की जानिब कर दी। तो ये आंसर आ गया 804। अगर नेगेटिव केस पकड़े तो ये आ जाएगा 1 मैं कर रहा हूं अब आपके सामने तीसरा हिस्सा, थर्ड पार्ट, 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। पॉजिटिव में आप राइट की तरफ गए थे, नेगेटिव में आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे। जंप्स कितनी करेंगे? 3। एक तो 1 हो गया, आपने 2 जंप्स करनी है, तो खुद से आप एक 0 लगा देंगे, क्योंकि डिजिट कम है तो खुद से
उससे आपने एक जीरो लगा दिया, 1 एक जंप हो गया और ये जीरो दूसरी जंप हो गया, आपका पॉइंट इधर आ गया। पॉइंट जो है उसके शुरू पे आप कन्वेंशनली एक जीरो लगा देते हैं, लगाए बिना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई असर नहीं होता, लेकिन कन्वेंशनली हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना सीखा और उसके ऑपोजिट ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना सीखा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम अगले लेक्चर के साथ आएंगे। मैं फिर एक बार इस चीज़ को दोहरा दूं, हम वही काम कराएंगे जो बच्चों को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और एटलीस्ट आप 75 में से 70 मार्क्स जो है हासिल कर सकें। और मेरे चैनल को